तो जीविका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर यानी बीपीएम, इसकी परीक्षा का सिलेबस काफी बड़ा और थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना। चलिए इसे आसान बनाते हैं और एक साफ सुथरा रोड मैप तैयार करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो इसकी तैयारी में जी जान से जुटे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े सिलेबस को सफलता के एक साफ सुथरे रास्ते में कैसे बदला जाए। देखिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी थोड़ी मुश्किल तो होती ही है, खासकर जब सिलेबस इतना फैला हुआ हो। तो हमारा मकसद इस रास्ते को आसान बनाना है, ताकि तैयारी के लिए एक बिल्कुल सीधी दिशा मिल सके। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो बीपीएम सिलेबस को ही समझेंगे, फिर ग्रामीण भारत की नींव को जानेंगे, एनआरएलएम का पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे, सशक्तिकरण के लिए क्या क्या टूल्स हैं उन पर बात करेंगे, और फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बारीकियों को समझेंगे। और हाँ, आखिर में तैयारी के लिए एक बहुत ही काम की गाइड पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, ग्रामीण भारत की नींव को समझना। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता के लिए उसके आसपास के माहौल को, उसके संदर्भ को समझना सबसे जरूरी होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि सिलेबस का ये हिस्सा एक ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के काम के लिए एक मजबूत आधार बनाता है। ये सिर्फ कुछ तथ्य याद करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को समझने के बारे में है जिसके बीच रहकर काम करना है। तो यहाँ पर किन बातों पर ध्यान देना है? पहली बात, ग्रामीण समाज जो कि काफी जटिल है, जाति व्यवस्था, सामाजिक संरचना, फिर गरीबी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके कारण क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था चलती कैसे है, और जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थानों की क्या भूमिका है। ये सारी जानकारी हर फैसले की बुनियाद बनती है। चलिए अब बात करते हैं एनआरएलएम प्रोग्राम के ब्लूप्रिंट की। इसका पूरा नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। असल में यही वो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर एक बीपीएम को काम करना होता है। तो एनआरएलएम का असल मकसद क्या है? इसका सीधा सा मकसद है गरीबी को कम करना, लेकिन इसका तरीका बहुत खास है। ये गरीबों के अपने संस्थान बनाने पर जोर देता है। मतलब ये प्रोग्राम कुछ देने पर नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को सक्षम बनाने पर फोकस करता है, और यही इसे सबसे अलग बनाता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसकी एक पूरी बनावट है। सबसे ऊपर राज्य स्तर पर है एसपीएमयू, फिर जिला लेवल पर डीपीसीयू, और फिर आता है ब्लॉक लेवल यानी बीपीआईयू, जहां बीपीएम की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। ये स्ट्रक्चर पक्का करता है कि मदद और निर्देश ऊपर से नीचे यानी राज्य से ब्लॉक तक आसानी से पहुंचें। समझिए कि एनआरएलएम के 5 मेन पिलर्स हैं। सामाजिक गतिशीलता लोगों को एक साथ लाती है, संस्था निर्माण उन्हें एक ग्रुप में बांधता है, वित्तीय समावेशन उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ता है, आजीविका संवर्धन उनकी आमदनी बढ़ाता है, और अभिसरण दूसरी सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल बिठाता है। ये सब अलग थलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ठीक है, हमने नींव समझ ली, ढांचा देख लिया। अब बात करते हैं उन असली टूल्स की, उन औजारों की जिनका इस्तेमाल करके एनआरएलएम के लक्ष्यों को जमीन पर हकीकत में बदला जाता है। सिलेबस के अगले 3 हिस्से इसी टूल किट के बारे में है। एक बीपीएम के लिए इन टूल्स पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। ये वो रणनीतियां और प्रक्रियाएं हैं जो सिर्फ कागजी योजनाओं को असली बदलाव में तब्दील कर देती हैं। तो चलिए एक एक करके इस टूल किट को खोलते हैं। तो टूल किट में सबसे पहला और सबसे जरूरी औजार है सामाजिक गतिशीलता। इसका मतलब है लोगों को एक साथ लाना, उन्हें संगठित करना। इसकी शुरुआत होती है स्वयं सहायता समूहों यानी एसएचजी से, जो मिलकर ग्राम संगठन बनाते हैं, और फिर ये आगे बढ़कर क्लस्टर लेवल के संघ का रूप लेते हैं। ये जमीनी स्तर पर एक बहुत ही मजबूत नेटवर्क तैयार करता है। अगला जरूरी टूल है वित्तीय समावेशन, जिसे एसएचजी बैंक लिंकेज भी कहते हैं, और ये बहुत ही पावरफुल चीज है। जब एक स्वयं सहायता समूह बैंक से जुड़ जाता है, तो उसके सदस्यों को लोन और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज आसानी से मिलने लगती हैं। यही चीज उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। और तीसरा टूल है आजीविका संवर्धन, मतलब ये पक्का करना कि समुदायों के पास कमाई के पक्के साधन हों। इसमें खेतीबाड़ी, पशुपालन, छोटे मोटे बिजनेस को बढ़ावा देना, और आखिर में उनके बनाए सामान को बाजार तक पहुंचाना, ये सब शामिल है। ठीक है,
तो अब हमारे पास टूल्स तो आ गए, लेकिन सिर्फ औजार होना काफ़ी नहीं है, उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। यहीं पर मैनेजमेंट स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। सिलेबस का ये हिस्सा इसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और निगरानी पर फोकस करता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फ़र्क समझना ज़रूरी है मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन में। मॉनिटरिंग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो ये देखती है कि क्या हम काम सही तरीके से कर रहे हैं, जबकि इवैल्यूएशन कुछ समय बाद होता है और ये सवाल पूछता है कि क्या हमने जो काम किया वो सही था। एक सफल प्रोजेक्ट के लिए ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के अलावा भी कुछ बहुत ज़रूरी स्किल्स हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट की सही प्लानिंग करना और उसे ज़मीन पर उतारना, साथ ही दूसरी सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल बिठाकर काम करना और छोटे-मोटे प्रशासनिक काम संभालना। ये सब मिलकर ही एक बीपीएम को असरदार बनाते हैं। पूरा सिलेबस समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि भाई तैयारी के लिए सबसे अच्छा जरिया क्या हो सकता है। तो चले इसी बारे में बहुत ही खास गाइड पर नजर डालते हैं। ये परिचय है डॉक्टर देवेश कुमार का, जो जीविका मार्गदर्शिका के लेखक हैं। जरा इनके अनुभव पर गौर कीजिए। 15 साल से ज्यादा का तजुर्बा, मैनेजमेंट में पीएचडी और ग्रामीण विकास में गहरी समझ, ये सारी बातें उन्हें इस विषय पर एक बहुत ही भरोसेमंद स्रोत बनाती हैं। तो इस गाइड में ऐसा क्या खास है? देखिए, इसमें सिलेबस का हर टॉपिक बहुत डिटेल में समझाया गया है। प्रैक्टिस के लिए सवालों का एक पूरा का पूरा बैंक है और असली परीक्षा जैसा अनुभव देने के लिए मॉक टेस्ट भी हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि लेखक के ज़मीनी अनुभव का निचोड़ है, जो इसे और भी कीमती बना देता है। तो आखिर में एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये परीक्षा सिर्फ एक नौकरी पाने का जरिया नहीं है, ये एक मौका है ग्रामीण समाज में एक असली, एक पॉजिटिव बदलाव लाने का। तो ये तैयारी असल में उस बड़े लक्ष्य की तरफ पहला कदम है। अब सवाल बस ये है कि इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए कौन-कौन तैयार है।